नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल श्री होम्योपैथिक एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा दांत, खाज, खुजली, डर्मेटोफाइसिस, रिंगवॉर्म, ये सारी समस्याएं जो स्किन से जुड़ी होती हैं, जो हमारे चर्म रोगों से जुड़ी होती हैं, जो हमारी स्किन के ऊपर हो जाती हैं। और ये जो स्किन की समस्या है, चर्म रोग से संबंधित समस्या है, हम बहुत सारा इलाज करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, बहुत सारी एलोपैथी मेडिसिन बहुत सारे लोग खा लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों का मेरे को जो है मैसेज आते हैं, बहुत सारे जो मेरे पेशेंट हैं मेरे को डेली मेरे क्लिनिक पर बताते हैं कि दांत उनका जो होता है, जो उनका टीनिया होता है, रिंगवॉर्म होता है, वो कई डॉक्टरों से एलोपैथी मेडिसिन खाने के बाद भी वो ख़त्म नहीं होता है। और जब तक वो एलोपैथी मेडिसिन पेशेंट लेता है, 15 दिन ली, 1 मंथ लिया, 1 मंथ लिया या फिर 2 मंथ लिया, तब तक वो लेता है, तब तक वो ठीक रहता है। इसके तुरंत बाद 2 दिन 4 दिन बाद वापस से उसका रिंगवॉर्म यानी कि उसकी दाद बढ़ने लग जाती है और जितनी पहले थी उससे कहीं गुना ज़्यादा पावर के साथ वो रिंगवॉर्म दाद उसके शरीर में होती है। तो एलोपैथी में बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद उसके लीवर, किडनी, क्योंकि बहुत सारा जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथी में वो होता है स्टेरॉइड मेडिसिन। स्टेरॉइड मेडिसिन आप जानते ही हैं, स्टेरॉइड मेडिसिन पे गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर बैन किया हुआ है। तो बहुत सारी मेडिसिन वो लेता है तो उसका लीवर, किडनी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसका इम्यून सिस्टम, उसकी आंतें और जो उसका अंदर का जो रोगों से लड़ने की क्षमता है उसको कहीं ना कहीं स्टेरॉइड मेडिसिन कम कर देती है। इसके कारण उसकी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो रिंगवॉर्म या दाद, इसका होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं, इवन 95% पेशेंट जो होते हैं वो होम्योपैथी मेडिसिन से पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। और अगर वो कंटिन्यू इन मेडिसिनों को रखते हैं जो होम्योपैथी में होती हैं, अगर वो इन मेडिसिनों को कंटिन्यू लेते हैं तो उनका 100% जो रिंगवॉर्म है, दाद है, खाज है, टीनिया है, डर्मेटोफाइसिस है। दांत खाज के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसके बाद में जो दाद होती हैं, इसमें ये एक तरह का संक्रमण होता है, फंगस द्वारा फैलने वाला संक्रमण होता है कि एक बार जहाँ पर होती है, चाहे वो किसी भी जगह हो आपकी बॉडी में, चाहे वो आपके जांघों पर हो, चाहे जांघों के जोड़ में हो, नितंबों पर हो, चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो, जहाँ पर एक बार होती है उसके बाद वो वहाँ से दूसरी जगह जो हमारा रिंगवॉर्म होता है, हमारी दाद होती है, जहाँ भी होती है वो हमारी बॉडी में, वहाँ पर हल्की हल्की आपको खुजली होगी, इचिंग होगी। इसके बाद हल्का हल्का जलन भी आपको वहाँ पर पड़ेगा। इसके बाद बारीक बारीक फुंसियाँ बनेंगी, उनमें हल्का सा हो सकता है पानी बन जाए। कई बार होते हैं कि सूखी भी फुंसियाँ निकलती हैं हल्की हल्की। इसके बाद वहाँ पर आप जैसे ही खुंजाते हैं तो वहाँ पर एक तरह का चकत्ता बढ़ जाता है, रिंग बन जाती है, गोल घेरा बन जाता है। गोल गोल घेरा बनने के बाद अंदर उसमें हल्की सी फफूंद टाइप रहती है, भूरी भूरी सी दिखती है वो। इसके बाद जो बाहरी त्वचा होती है उसके रिंग के बाहर यहाँ पर देख रहे हैं आप फोटो को, इसमें बाहर देखेंगे तो आपको एक तरह की बूंद की लाल लाल फुंसियाँ बूंद की दिखेंगी। इसके बाद में उनमें उभरी हुई त्वचा लगेगी। आप अगर उस पर हाथ फेरेंगे इस प्रकार तो उभरी हुई त्वचा आपकी लगेगी आपको। तो इस टाइप की एक रिंग बनती हो, जहाँ भी होती है आपको, चाहे वो चेहरे पर हो, चाहे कान के पीछे हो, चाहे आपके गले में हो या बॉडी के अन्य पार्ट्स में, मैंने आपको बताया। तो वहाँ पर इस टाइप की रिंग बनती है, उसमें बेचैनी होती है, खुजली होती है। तो ये एक तरह का दांत खाज का संक्रमण होता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफ़र होता है। मान लीजिए आपके घर में किसी एक व्यक्ति को, आपके लड़के को या आपकी बेटी को फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंगवॉर्म आपको हो गया है, रिंगवॉर्म हुआ है, तो उस व्यक्ति से आपके घर में 1 या 2 मरीज और या 3 मरीज और बढ़ जाएंगे जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, रोगों से लड़ने की क्षमता कम है। ऐसे पेशेंट उनके टच में आने से ये इन्फेक्शन फैलता है। अगर आपके घर में
खुजली का कोई एक पेशेंट है, रिंग वर्म का एक पेशेंट है, दांत खाज का एक पेशेंट है, तो दूसरा पेशेंट इस प्रकार हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं कि या तो हमारी फैमिली में जो दांत खाज का पेशेंट है, रिंग वर्म का जो पेशेंट है, उसके जिसको रिंग वर्म है आपके फैमिली में, उस व्यक्ति को अगर रिंग वर्म है तो उसका टॉवल, सोप्स, उसके कपड़े और उसके जो पहनने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर आप यूज़ कर लेते हैं, यहाँ तक कि अगर उसके सिर में दाद है और आपने उसके सिर में दाद उसने यूज़ की हुई कंघी है, अगर आपने यूज़ कर ली है, सोप यूज़ कर ली है, तो आपको रिंग वर्म हो सकता है, आपको दांत खाज की समस्या हो सकती है, बन सकती है। तो इस टाइप ये ट्रांसफ़र होता है एक दूसरे से। ये कहाँ कहाँ हो सकता है, किस किस से हो सकता है? मान लीजिए आपके बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं और फ्रेंड सर्कल अगर रूम शेयर कर रहे हैं कि 2 से 3 लोग, 4 लोग अगर एक ही रूम में रहते हैं, एक व्यक्ति को दांत की प्रॉब्लम है तो बाकी लोगों को ऑटोमेटिक दांत की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस टाइप की ये समस्याएं होती हैं। ये कहाँ होती हैं? स्विमिंग पूल में हो जाती हैं, एक दूसरे का सामान यूज़ करने से हो जाती हैं कि जिस व्यक्ति को दाद है उस व्यक्ति का अगर एक स्वस्थ व्यक्ति ने, जिसको कुछ डरमा की प्रॉब्लम नहीं है, चर्म रोग संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, उसने अगर उसका सामान यूज़ कर लिया तो उसको भी दांत खाज की समस्या हो जाएगी। तो इस तरह की ये समस्या, जब इस टाइप की आपको दांत खाज, खुजली की समस्या है तो आप खटाई, मिठाई, बैगन और चने से बनने वाली चीज़ों का परहेज करें, इनसे दूर रहें। 3 से 6 मंथ तक आप इन चीज़ों से दूर रहें। अचार हुआ, चने से बनने वाली चीज़, कड़ी, बेसन, भजिए आदि चने से बनने वाला यानी कि कोई सा भी प्रोडक्ट आप यूज़ ना करें, क्योंकि चने से बनने वाली चीज़ अगर आप कुछ खाते हैं तो उससे चर्म रोग ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस टाइप की ये समस्याएं होती हैं चर्म रोग में। अगर आपको दांत खाज, खुजली की समस्या है, रिंग वर्म की समस्या है, तो आप रेगुलर अपनी दिनचर्या में प्राणायाम, योगा, आसन, मेडिटेशन और एक्सरसाइज को जगह दीजिए। आप सुबह उठ के कम से कम 10 मिनट से लगा के तो 15 मिनट तक कम से कम आप रनिंग कीजिए। ऐसा कीजिए कि आपके शरीर से आपको पसीना बाहर निकल जाए। अगर आप इसी तरह सुबह और इसी तरह शाम को अगर एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद नहा लेते हैं, आप किसी भी एंटीबैक्टीरियल सोप से या किसी भी मेडिकेटेड सोप से अगर आप स्नान कर लेते हैं, नहा लेते हैं, तो बैक्टीरिया आधा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आज मैं आपको होम्योपैथी की बेस्ट चर्म रोग से संबंधित जो स्किन डिसीज़ के ऊपर, रिंग वर्म के ऊपर, डर्मेटोफाइसिस के ऊपर और टीनिया के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इवन 95% मेडिसिन चर्म रोग में काम करती है ये। और अगर लगभग कोई भी पेशेंट इन मेडिसिन को लेता है तो वो कंटिन्यू लेने के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि मैंने इन मेडिसिन को लेके और रिज़ल्ट लिया है पेशेंट से। तो सबसे पहले जो होम्योपैथी मेडिसिन आती है वो आती है सल्फ़र 30। सल्फ़र 30 की आपको 2 बूंद सिर्फ सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आपको लेनी है, डायरेक्टली टंग के ऊपर। इसके बाद भूल जाइए। कंटिन्यू रेगुलर सुबह सुबह खाली पेट टंग के ऊपर 2 बूंद सल्फ़र की आपको लेनी है। सेकंड जो मेडिसिन आती है आपकी रक्सटॉक्स आती है। सेकंड जो मेडिसिन आती है आपकी रक्सटॉक्स आती है, जो सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद डायरेक्टली आपको टंग पर लेनी है। तीसरी जो मेडिसिन आपकी आती है वो इसके बाद जो मेडिसिन आती है टेलुरियम मेटालिकम। टेलुरियम मेटालिकम इतनी शानदार मेडिसिन है होम्योपैथी की चर्म रोगों के ऊपर। इसकी 30 पोटेंसी आपको लेनी है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद रात को डायरेक्टली टंग पे आपको लेनी है। इसके बाद आपको बायो कॉम्बिनेशन 20, ये भी एक तरह के चर्म रोग पर बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है, जो कि SBL की आप ले सकते हो। इसकी 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम आपको चूसनी है। अगर आप 18 साल से 10 साल के बीच में अगर आपकी उम्र है तो आप 3-3 गोली कर सकते हैं। 10 साल से 5 साल के कोई अगर बच्चे हैं तो इसकी 2-2 गोली दिन में 3 से 4 बार ले सकता है उसका चर्म रोग। इसके बाद एक और मेडिसिन आप ले सकते हो आर्सेनिक एल्बम 30 की। तो आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 गोली सुबह, आर्सेनिक एल्बम 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको डायरेक्टली टंग पे लेनी है।
तो ये 5 मेडिसिन हैं आपकी बायो कॉम्बिनेशन 20, आर्सेनिक एल्बम 30, सल्फर 30, टेलुरियम मेटालिकम 30, रक्सटॉक्स 30। ये पांचों ही मेडिसिन जिस तरह मैंने आपको बताई ही उस प्रकार अगर आप लेते हैं तो आपका कितना ही पुराना चर्म रोग हो, दांत खाज की समस्या हो, रिंग वॉर्म की प्रॉब्लम्स हो, आप कितना ही एलोपैथी मेडिसिन ले चुके हो और काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी हुई हो चर्म रोग में, आपका चर्म रोग खत्म नहीं हो रहा हो, तो गारंटेड ये मेडिसिन आप लीजिए होम्योपैथी की और रेगुलर लीजिए, कंटिन्यू लीजिए, आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि चर्म रोग से संबंधित हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र इस समस्या से परेशान हैं, तो उनको इस समस्या में लाभ मिल सके। अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, नॉलेजेबल वीडियो है, और बेल आइकन अभी तक आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा दीजिए, हिट कर दीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपने मेरा ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।